कौन हो तुम? स्पाइडरमैन की नो वे होम ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं, और हो भी क्यों ना, ये मूवी है ही ऐसी। नो वे होम का रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं, और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बट अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले मूवी को ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको कई सारे स्पॉयलर्स के झटके देने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। आप हमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सिनेमा ए टू जेड आपको हर जगह मिलेगा। तो आइए बात करते हैं नो वे होम के सभी डिटेल्स के बारे में जो शायद आपसे मिस हो गए हों। फील रिक्रिएशन। हमने कभी नहीं सोचा था कि एंड गेम जैसा फील कभी दोबारा होगा। अच्छी बात यह है कि एंड गेम के रिलीज़ होने के 2 साल बाद ही इस मेगा इवेंट के थ्रू ये फील हमें फिर से मिला है, और ये उसी लेवल के सस्पेंस और एक्साइटमेंट के साथ है। इसलिए कई लोग नो वे होम का कंपैरिजन एंड गेम से कर रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ बता दें, एंड गेम कई कहानियों का अंत था और नो वे होम स्पाइडरमैन की कहानी की शुरुआत। 3 स्पाइडरमैन इन 1 मूवी। जी हाँ, टोबी, एंड्रयू और टॉम हॉलैंड को एक साथ देखना सच में किसी सपने के सच होने जैसा है। हमने बचपन से ही स्पाइडरमैन की मूवीज़ को देखा है, तो हमारे लिए हमेशा से ही स्पाइडरमैन एक ही रहा है। मगर मल्टीवर्स का ये जाल हमें ये भी दिखा सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। ये सोनी और मार्वल का कमाल है, और मल्टीवर्स का टॉप लेवल हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेगा। एंड्रयू गारफील्ड को स्पाइडरमैन की ड्रेस में देखना काफ़ी मज़ेदार लगा, क्योंकि वो एक अमेजिंग स्पाइडरमैन है और टोबी एक अमेजिंग पीटर पार्कर। हम सभी को अपना बेस्ट पीटर और बेस्ट स्पाइडरमैन देखने को मिला, जो हम सभी ने बचपन में देखा था, जिन्होंने टॉम हॉलैंड को एक मैच्योर स्पाइडरमैन बनाने का काम नो वे होम में किया है। काश ये लास्ट टाइम ना हो जब हमने इन तीनों को एक साथ देखा हो, क्योंकि इन तीनों ही स्पाइडीज की केमिस्ट्री लाजवाब लगी है। वोंग बने सॉर्सरर सुप्रीम। अब समझ में आया कि आखिर वोंग शैंग-ची को लेने क्यों गए थे, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम का मेन काम ही यही होता है कि अर्थ पर जहाँ भी कुछ अजीब हो वो उसका ध्यान रखें। वैसे अभी तक ये नहीं पता है कि वोंग की सॉर्सरर सुप्रीम बने रहने की वैलिडिटी कब तक है। इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है, और इस मूवी में पीटर का दोस्त नेड भी सॉर्सरर का खेल करता नजर आया है। वैसे ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को जो काम करने में काफ़ी समय लग गया था उसे नेड बड़ी ही आसानी से कर देता है। खैर, मुझे लगता है कि नेड की इस एबिलिटी को आगे भी यूज़ किया जा सकता है। अब देखना यह है कि कब और कैसे। MCU में डेयरडेविल की एंट्री। नो वे होम में बहुत छोटे से रोल में ही सही, मगर डेयरडेविल की एंट्री करवाई गई है, और वहीं हॉकाई के 5th एपिसोड में किंगपिन की झलक देखने को मिली है। तो फ्यूचर के MCU मूवीज़ में दोनों का फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है। हमारे हिसाब से हम लोग इको की वेब सीरीज़ में इन दोनों को आमने सामने देख सकते हैं। पीटर का इंटेलिजेंट फॉर्म। पीटर का इंटेलिजेंट फॉर्म अब केवल वेब सूट बनाने या फिर नए सूट को अपडेट करने तक सीमित नहीं रखा गया। नो वे होम में पीटर ने अपनी ज्योमेट्री की नॉलेज से डॉक्टर स्ट्रेंज को वहां चकमा दिया और ग्रेट कैनियन में फंसा दिया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ऑक्टोपस की चिप को ठीक किया, जिससे वो अपने हैंड्स पर कंट्रोल कर सकें, और फिर इलेक्ट्रो की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए एक गैजेट को बनाया। इन सब जगह पीटर के इंटेलिजेंस का नया रूप देखने को मिला है। स्पाइडरमैन के लीजेंडरी विलेंस। हमने कभी नहीं सोचा था कि MCU में ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, लिजर्ड और सैंडमैन जैसे लीजेंडरी विलेंस की एंट्री होगी। MCU में जब टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन के रूप में दिखाया गया, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि ग्रीन गॉब्लिन जैसे लीजेंडरी विलेंस को हम दोबारा देख पाएंगे। 66 ईयर्स में भी विलियम डेफो ने अपने सभी एक्शन सीन खुद ही किए हैं, और इस उम्र में भी उनका डेडिकेशन ही है जो आज भी उनको नो वे होम का सबसे भयानक विलन बनाता है। इन सभी की एंट्री वहीं से दिखाई गई है जहां दूसरे यूनिवर्स में इनका एंड होने वाला था, और इन सब को अपने अपने यूनिवर्स में भेजने से पहले
हमारे तीनों स्पाइडरमैन कैसे उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये नो वे होम में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। लास्ट में पीटर का सैक्रिफाइस, सब कुछ ठीक करने के लिए टॉम हॉलैंड डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि विलेंस को आने से रोकने के लिए अगर ये सब भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है तो वो भी सही। मगर यहाँ ये बात ध्यान से समझिएगा कि सबको स्पाइडरमैन तो याद है, बस वो ये भूल गए हैं कि पीटर पार्कर कौन है, कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करता है, ये किसी को नहीं याद। क्योंकि लास्ट के एक सीन में एमजे जहाँ पर काम करती है, पीटर वहाँ जाता है, नेड और एमजे दोनों ही उसको नहीं पहचान पाते। इस सेक्रीफाइस के बाद हमारा स्पाइडर बॉय स्पाइडर मैन बन गया है और इसमें आंट मे ने ठीक वैसा ही काम किया है जैसा कि स्पाइडरमैन की बाकी मूवीज में अंकल बेन ने, यानी विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अंकल बेन की तरह ही आंट मे को भी इस मूवी में हम मरते हुए देखते हैं, जो काफ़ी दुख पहुंचाता है। लास्ट में पीटर अपने नए सूट के साथ नजर आता है, वो भी ब्लू और रेड ही है, मगर इस बार उसके सूट का कलर काफ़ी वाइब्रेंट था। पोस्ट क्रेडिट सीन, इस मूवी में हमको मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिले हैं। लास्ट में जो दिखाया गया है वो पोस्ट क्रेडिट सीन ना होकर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर या ट्रेलर था, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की। जी हाँ, जो वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन से सीधे सीधे कनेक्ट होता है। उसमें अचानक वेनम और टॉम हार्डी कहीं और पहुंच जाते हैं, यानी इस यूनिवर्स में, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हुआ था। और नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन में टॉम हार्डी एक बारटेंडर से थॉर, हल्क और आयरन मैन के बारे में बात करता है और बात करते करते ही अचानक वो गायब हो जाता है, यानी अपने यूनिवर्स में वापस पहुंच जाता है। मगर इस यूनिवर्स में वो एक सिम्बियोट छोड़ जाता है, जो इस तरफ इशारा करता है कि फ्यूचर की MCU मूवीज़ में हमें ब्लैक स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है। हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग या तो वो टॉम हॉलैंड खुद ही होगा या फिर उसके कॉलेज का फ्रेंड फ्लैश थॉम्सन। ब्लैक स्पाइडरमैन से हमारा स्पाइडरमैन दो हाथ कैसे करेगा, इसको देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये थे नो वे होम के सभी डिटेल्स। अगर हमसे कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।